हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलीशा श्री ऑफिशियल 7 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी मम्मी बैंगलोर आने वाली है, तो आई एम सो एक्साइटेड। और यहाँ अभी हम लोग निकल चुके हैं मम्मी को लेने के लिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैं इडली प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि मम्मी लोग जब घर से चली थी तो बहुत पनीर खा के निकली थी और पनीर पैक भी कर ली थी, तो उन लोगों को मन में नहीं था कि पनीर खाना है। तो मम्मी ने बोला था कुछ ऐसा बनाओ जो सिंपल रहे और खाने में भी टेस्टी हो। तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ इडली सांभर चटनी। वो इडली इसलिए क्योंकि इडली तो हेल्दी है ही, साथ ही साथ पेट भी भर जाता है और हेल्दी टेस्टी नाश्ता। क्योंकि सफ़र के बाद ना तुरंत अगर आपको तेल वाली चीज़ जैसे पूरी सब्जी हो गई, छोले भटूरे हो गए, डोसा हो गया, तो ये सब जो है ना सफ़र के बाद तुरंत खाने का मन नहीं करता है। तो इसी वजह से मम्मा ने मुझे बोला हुआ था कि आप ना इडली सांभर चटनी बना देना। और घर से भी छोटा भाई भी बोला हुआ था कि इडली बना दीजिएगा चटनी के साथ, मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज़, वही मैं भी यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इडली का बैटर रेडी कर लिया है। इडली के बैटर के लिए गाइज़ जो क्वांटिटी होती है ना, वैसे तो यहाँ बेंगलोर में इडली के लिए स्पेशल राइस आती है जो कि इडली राइस बोल के आती है मार्केट पे। बट अगर आपके पास में इडली के लिए राइस नहीं है तो नॉर्मल कोई सा भी अरवा चावल आप ले सकते हैं 2 ग्लास। और 1 ग्लास उसमें आप डालिए उड़द का दाल। यानी कि दोनों को अलग अलग आपको वॉश करके अच्छी तरह से भिगो लेना है रात भर के लिए। तो जैसा कि बाकी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो इडली में इनो ऐड करते हैं, कोई कोई मेथी ऐड करते हैं, कोई पोहा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसा कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिंपल चावल और दाल को अलग अलग भिगो के रख दिया था रात भर, और सोख होने के बाद इसको अलग अलग ही मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। यानी कि चावल अलग से पीसा, फिर उड़द दाल को अलग पीसा है, और बाद में फिर दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। आप देख ही सकते हैं कितनी फ्लफ़ी लग रही है ये जो बैटर रेडी किया मैंने। और जब मैं डालने वाली हूँ इस पर सांचे पे, तब मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया हुआ है। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सारा जो है बैटर डाल दिया है। तो आप लोग भी अगर इडली बना रहे हैं तो इस तरह का क्वांटिटी आप लोगों के पास में कोई सा भी ग्लास हो घर का, उसी ग्लास से आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। 2 ग्लास चावल और 1 ग्लास उड़द दाल। अगर आपको दो तरह का उड़द दाल होता है ना, एक टूटा हुआ, एक गोल रहता है पूरा गोटा वाला, तो आप लोग गोटा भी यूज़ कर सकते हैं, टूटा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी मर्ज़ी वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। बस एक ही क्वांटिटी जो है सही से रखिएगा। और यहाँ आप लोगों से बातें करते करते मैं यहाँ पे इडली सारे स्टैंड में लगा ली हूँ। और एक साइड मेरा सांभर भी रेडी हो रहा है। और चटनी पीसने के लिए मैंने बादाम जो होती है, मूंगफली, वो भी मैंने यहाँ पे फ्राई करके रख लिया है। तो उसकी चटनी मैं रेडी कर लूँगी। और जैसे ही वो लोग सब कोई अभी फ्रेशन अप होके आ जाएंगे नहा करके, तो मैं सबको एक साथ नाश्ता लगा दूँगी। तो सारे लोग बैठ के हम लोग आज एक साथ इकट्ठे नाश्ता करेंगे। तो गाइस, सॉरी सबसे पहले आप लोगों को, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लेट आया। मम्मी लोग तो पहले ही आ गई थी, लेकिन ये ब्लॉग आने में लेट हो गया। मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ आप सभी को। तो आगे आगे जो है ब्लॉग में क्या क्या है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। और अगर ये ब्लॉग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइज़। तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ मैंने स्टैंड पे रख दिया है। और ये जो है ना, ये मेरे जो 5 लीटर का कुकर है उसके अंदर ये आ जाता है आराम से। ये प्रेस्टीज का है इडली सांचा। मैं उस पर डाल देती हूँ और आराम से यहाँ से इडली मेरा बनकर रेडी हो जाता है। तो सांभर चटनी इडली गर्मा गर्म रेडी है। आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी यहाँ पे इंजॉय करने के लिए इडली। तो गाइज़, यहाँ पे मेरे कुकर का जो वाटर है वो अच्छी तरह से पूरा उबाल आ चुका है। और आप देख ही सकते हैं पूरा भाप ऊपर उठ रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्टैंड अभी अंदर डाल दिया है। और कुछ ही सब समय में ये इडली जो है बनकर रेडी हो जाएगी। और बगल में सांभर भी रेडी हो रहा है। तो सांभर की रेसिपी तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता देती हूँ कैसे बनता है सांभर। सबसे पहले सारी सब्जियाँ आप काट लीजिए, जो भी सब्जियाँ आपको पसंद आती हैं
वो सारी सब्जियां आप काट के रख लीजिए। मुझे तो पसंद है गाजर, बीन्स, तो वो दोनों से ही मेरा काम हो जाता है। कभी कभी गाजर या बीन्स नहीं रहा तो मैं उसमें क्या ऐड करती हूँ, पम्पकिन। पम्पकिन से भी अच्छा बनता है सांभर, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, कुकर में ऑयल डाल दीजिएगा। ऑयल डालने के बाद मस्टर्ड सीड जो होता है वो डाल दीजिए, कड़ी पत्ता खूब सारा डाल दीजिए, हरी मिर्ची डाल दीजिए। वो डालने के बाद प्याज जो होते हैं ना, मोटे मोटे काट के डालिएगा, ज़्यादा मतलब पतला पतला नहीं, मोटे मोटे प्याज काट दीजिएगा और डाल दीजिएगा। हल्का प्याज जैसे लाल होने लगेगा तो सारी सब्जियां डाल दीजिएगा। सारी सब्जियां जैसे ही आप डालते हैं उसके बाद थोड़ा सा उसको फ्राई होने के बाद उसमें हल्दी ऐड कर दीजिएगा, नमक ऐड कर दीजिएगा और उसे खूब अच्छे से चला लीजिएगा। चलाने के बाद ना आप जो तूर दाल होता है उसे अच्छी तरह से वॉश करके आप डाल दीजिएगा उसमें और सीटी लगा दीजिएगा। सीटी लगने के बाद आपको उसको मसाला रेडी करना पड़ेगा। उसके मसाले के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं मेथी, धनिया और थोड़ा सा गोटा लाल मिर्च। ये तीनों को अच्छी तरह से आपको रोस्ट करनी है। रोस्ट करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेनी है। और जैसे ही ये जो बन करके रेडी हो जाता है ना सांभर, आप इसका कुकर जब खोलेंगे तब आपको ये मसाला उसमें ऐड करनी है। और साथ ही साथ आपको ना इमली जो होता है वो भी भिगो के रखनी है कटोरी पे, और अपने हिसाब से उसे कम ज़्यादा करके इमली खट्टापन डाल सकते हैं सांभर पे। और वो मसाला भी ऐड करके अच्छी तरह से मिलाइए। मिलाने के बाद आपको उसमें एक और छौंका लगाना है जिसमें पड़ेगा राई यानी कि मस्टर्ड सीड, थोड़ी सी हरी चिल्ली, या तो फिर आप लाल मिर्च गोटा डाल सकते हैं, या फिर उसमें कड़ी पत्ता तो डाल ही सकते हैं। वो बहुत अच्छा इन्हांस हो जाता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है। उसे आप छौंक लगा दीजिए, सांभर हमारा रेडी हो जाता है। और मूंगफली की चटनी तो बहुत ही आसान है, उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। उसमें बस थोड़ा सा 1-2 लहसुन की कलियां डालिए और थोड़ी सी सॉल्ट, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली डाल करके उसे पीस लीजिए। तो ये रही इडली सांभर चटनी, ये बहुत ही सुंदर टेस्टी लगती। तो गाइस सबका नाश्ता हो चुका था। अंकल आंटी और मम्मी सभी लोग बैठ के सोफ़ा में बातें कर रहे थे और मैं यहाँ पे लंच प्रिपेयर कर रही थी। मैंने आज लंच पे बनाया था स्पेशल वेज थाली, जिसमें मैंने बनाया है दाल चावल और सीम आलू की सब्ज़ी, बैगन आलू बरी की सब्ज़ी जिसमें थोड़ी बहुत मूली भी मैंने डाली हुई है। सैलेड में मैंने खीरे का सलाद बनाया हुआ है, थोड़ी सी आलू की चोखा की फ्राई की हुई है। और ये जो बचका देख रही हैं पोई साग के पत्ते का बचका है। तो गाइस ये ऐसा जो प्योर वेज थाली मिलता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और किसी को परोसने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे देखने में तो सुंदर लगता ही है और खाने में भी पौष्टिक है, हेल्दी है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आंटी का ये खाना निकाला हुआ है। आंटी को शुगर था मुझे पता चला, तो मैंने उनके लिए रोटी बनाया हुआ है। कुछ थोड़ी बहुत मैंने चावल भी दे दी थी उनको, ताकि ऐसा फील ना हो कि ट्रेन की जर्नी से आए हैं और फिर तुरंत मतलब चावल नहीं रोटी ही मिल रहा है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी उनको चावल दे दी थी। तो कुछ इस तरीके का रहा हमारा लंच। लंच के बाद हम लोग रेडी हो रहे थे। रेडी होने के बाद सब लोग शाम में चाय नाश्ता तो हो गया था, घर पे चाय पानी होने के बाद सबका मन हो गया था कि बाहर चलते हैं, कुछ चाट वगैरह खा कर के आते हैं, पानी पूरी, सेव पूरी, चाट पकौड़े जो भी। तो सभी लोग हम लोग यहाँ पे चाट पकौड़े एंजॉय किए, खा लिए थे सब लोग। सब ने कचौड़ी चाट खाया, दही पूरी, सेव पूरी, जिनको जिनको जो भी मन था। मेरी बेटी को तो दही पूरी बहुत फेवरेट है तो उसने दही पूरी खाया। और फिर खाने के बाद हम लोग थोड़ी बहुत वहाँ पे खड़े होकर के गपशप किए और सभी कोई फिर हम लोग घर आ गए वापस। घर आने के बाद देख सकते हैं मेरी मम्मी भी कितनी खुश हैं। तो फिर हम लोग सब कोई खा लिए थे। खाने के बाद सब घर आ गए हैं। ये रहा घर के आउटसाइड का एरिया, जो कि आप लोगों को हमेशा मैंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग चेयर निकाल के थोड़ी देर बैठे, सब बातचीत कर रहे थे, क्योंकि सबका यही कहना था कि इतना ज़्यादा हो गया हेवी शाम का स्नैक्स के साथ चाट पकौड़े कि अब खाने के लिए पेट में बिल्कुल जगह नहीं बची है, तो रात में कोई भी खाना नहीं खाए। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। सबका नाश्ता हो गया था और मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी और आंटी जी लोग क्या क्या लेकर आए हैं मेरे लिए रांची से। तो वो सब यहाँ पे मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ ये टेबल पे जितने भी आइटम देख रहे हैं ये सारे मेरी आंटी और मम्मी जी लेकर के आए हैं रांची से। ये बेटी के लिए हेयर बैंड है, मेरे लिए इयररिंग्स लेकर आई हैं मम्मी। बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स मेरे लिए ला दी हैं मम्मी।
आपको मैं पास से दिखाती हूँ। देखिए कितने सुंदर छोटे छोटे घुंघरू की डिटेलिंग हो रखी है, बहुत ही शानदार है ये। और इससे भी खूबसूरत ये वाला है, देखिए ये मैं इसे पास से दिखाती हूँ आपको। ये कितना खूबसूरत है, वाइट ड्रेस में कितना अच्छा लगेगा ये। और ये जो मोती वाली जो है ना ये बाली, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और साथ में ये कंगन भी ला दी है मम्मी। जो जो मतलब मुझे पसंद है, फेवरेट है, बिना बोले कोई इतना लेकर के आते हैं तो वो तो मम्मी पापा ही हो सकते हैं। साथ में बिंदी, सिंदूर, ये सब की डिब्बी भी लेकर के आई हैं। साथ में खाने का इतना सारा आइटम आप देख ही सकते हैं, पूरा पीछे जो देख रहे हैं ना। और ये है मेरी बेटी के लिए फ़्रॉक ला दी हैं, जो कुछ इस तरीके का है, पिंक कलर का। ये मेरी बेटी पहनी हुई थी तो इसका पिक मैं लगा दूँगी, तो आप लोग देखिएगा कि कैसा लुक आएगा मेरी बेटी का। ये फ़्रॉक मम्मी लेकर आई हैं रांची से, बहुत ही सुंदर है। और आंटी जी भी बहुत सारा चीज़ लेकर आई मेरे लिए। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. तो गाइज़ ये सारे जो डब्बे देख रहे हैं ये सारे आंटी लेकर के आई हुई हैं। यहाँ पे आंटी केक लेकर के आई थी, जो कि आधी आध मेरी बेटी खा चुकी है। और इसमें से थोड़ी सी केक मैंने भी खाई हुई थी, क्योंकि मुझे ये स्पॉन्ज केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो दोनों बॉक्स देख रहे हैं ना, ये घर का बना हुआ मिठाई है, यानी कि आप बोल सकते हैं नमकीन। इसमें आपको मिलेगा, ये है नमकीन मठरी, जो कि हम सबका कितना फेवरेट होता है। ये आंटी ने घर पे बनाया है मठरी, बहुत ही सुंदर खस्ता, जिसे कि खजूर लगता है ना। खजूर तो हमारा मीठा होता है, बट ये नमकीन है। देखिए मैंने यहाँ पे टेस्ट भी कर लिया था, वाओ सो यमी। तो फिर ये जो है खास्ता इतना सुंदर बना हुआ था, एकदम परफेक्ट, इसमें सॉल्ट भी डला हुआ था, मुझे खाकर बहुत अच्छा लगा। और फिर वो जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है उसमें कुछ घर का ही बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें है कुछ स्वीट डिश, जो कि थोड़ा सा कुकीज़ टाइप का है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी पूरी तरह से खस्ता है, बट ये स्वीट है, तो ये भी बहुत सुंदर है। आंटी लेकर के आई हैं, बहुत बहुत थैंक यू आंटी, इतने दूर से आपने मेरे लिए इतने सब कुछ लेकर के आए हुए हैं। और साथ में अभी एक चॉकलेट भी लेकर के आई हैं बेटी के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चॉकलेट का बॉक्स है, जो कि आर्या को बेहद पसंद है चॉकलेट। हालांकि मैं उससे थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बट वो देख लेती है ना ऐसा बॉक्स, तो वो सारा ख़त्म करके ही मानती है। तो फ़िलहाल मैं ये बॉक्स साइड कर देती हूँ। और ये जो मिक्सचर आप देख रहे हैं ना, ऐसा मिक्सचर बैंगलोर में मिलता नहीं है। इसमें मोटे मोटे जो गठिया आती है ना, अपने टाटा या फिर अपने रांची में मिलती है। झारखंड साइड ही आपको ऐसा मिलेगा, जिसमें सब कुछ एडेड रहता है, चनाचूर से लेकर के। तो इसका जो नाम है ना, शिवानी स्पेशल झाल मिक्सचर है, जो कि मेरा फेवरेट है। इसे आप पोहे के ऊपर भी डाल दीजिए तो बहुत यम्मी लगता है। और मैं इसे पोहे के ऊपर डालकर मैंने एक दिन बनाया भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे मिक्सचर बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे कुछ और भी कवर में था, हालांकि ये सब कुछ मिलता है यहाँ बैंगलोर में, लेकिन जो मम्मी लोग का शौक़ रहता है ना, घर से आ रहे हैं तो कुछ लेकर के आएँ। तो ये सारे पैकेट्स जो देख रहे हैं, सभी कुछ रांची से मम्मी लेकर के आई हुई हैं। बेचारी के साथ में जितना जो बन पड़ा वो सब कुछ अपने लेकर के आई हैं। देखिए मिक्सचर का पैकेट है, जो हल्दीराम का है। जो जो मतलब मुझे पसंद है खाने में, वो सभी कुछ लेकर के आई हुई हैं। यहाँ पे सब कुछ ये कुछ तो मिलता है, कुछ कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मम्मी मेरे लिए इतना सारा, ये ओपन था, शायद मम्मी लोग ट्रेन में यूज़ किए होंगे इसे। कुछ ये पीनट वाला है, मसालेदार पीनट वाला पैकेट है ये। साथ में कुछ मोनाको की बिस्किट भी लेकर के आई हुई हैं, जो मुझे अच्छा लगता है नमकीन में, तो वो भी ये लेकर आई हैं। और ये थोड़ी बहुत चिक्की है, जो बेटी को अच्छी लगती है। और ये सेव है, जो कि चाट वगैरह में ऊपर से डाल के खाने में अच्छा लगता है, या फिर आप चाय बना लीजिए, चाय के साथ निमकी के साथ सेव एंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का है गाइस सारा सामान, आप लोग को मैंने सारा शेयर कर दिया है ये सारे सामान। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर से कोई आते हैं और इतने सारे चीज़ लेकर के आते हैं, तो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में अच्छी वाली फीलिंग भी आती है, कोई आपके लिए इतना केयर करता है। वैसे तो गार्जियन ही केयर कर सकते हैं। तो इस जो झोले पे आप देख रहे हैं ना, ये कैरी बैग पे बहुत सारा आइटम मम्मी लेकर के आई है मेरे लिए। वहाँ पे देखिए वाइट वाली कुमकुम भी है, जो कि बिंदी के नीचे छोटा सा लगाते हैं तो उस खूबसूरती चार चांद लग जाती है। तो ये बिंदी भी मम्मी लेकर के आई हुई है। साथ में ये ऐसे पत्ते वाली भी बिंदी लेकर के आई हुई हैं। उन्हें मतलब जब भी आती है मेरे लिए बिंदी वगैरह तो ज़रूरी ला देती हैं। तो कुछ छोटी बिंदी, कुछ बड़ी बिंदियाँ, ये सारे लेकर के आई हुई हैं। और कुछ ईयरिंग्स है, हेयर बैंड है, ये मेरी बेटी के लिए है हेयर बैंड। कुछ वाइट और पिंक कलर की ईयरिंग्स भी है। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard, I know you heard.
इयररिंग्स वगैरह सारे सामान को अरेंज करने के बाद गाइस मैं ऊपर आ गई थी टेरेस पे। मुझे कुछ कपड़े डालने थे वॉशिंग मशीन पे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि फील्ड पे ना बहुत सारा कुछ अरेंजमेंट हो रहा था, पूरी तैयारियां चल रही थी, कुछ फ्रेशर पार्टी होने वाला था यहाँ पे। तो मैं तो बहुत इंजॉय करने वाली हूँ आज शाम में, और साथ ही साथ आप लोग भी इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, पूरा एंजॉयमेंट होने वाला है गाइस। तो देख सकते हैं पार्टी के लिए पूरा सज गया है फील्ड, यानी कि जो IFIM कॉलेज हॉस्टल है ये पूरी तरह से सज गया है। आज फ्रेशर पार्टी है तो सभी गर्ल्स एंड बॉयज़ अच्छे से एकदम पूरा ड्रेसअप होकर के आने वाले हैं और यहाँ पे पार्टी फंक्शन होने वाला है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं लेफ़्ट वाले साइड में ना खाने का स्टॉल भी लगा हुआ है, तो आराम से उधर खाना पीना भी है, इधर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही कुछ फंक्शन प्रोग्राम डांस वगैरह पार्टी होने वाली है गाइस। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है आगे। Heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard. I know you heard. Let it out, just feel it. Let it out. तो गाइज़ यहाँ पे आप स्काई की खूबसूरती देख सकते हैं। नीचे पार्टी चल रही है और ऊपर नीला नीला स्काई लग रहा है, और उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश जो गुलाबी किरणें बिखेरी हुई हैं, उससे तो एकदम लग रहा है कि क्या सुंदर माहौल बना हुआ है। सूर्य और धरती एंड स्काई का मिलन। You said never let me go. 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 तो गाइज़ स्काई की खूबसूरती देख करके मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा था, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तड़पाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तड़पाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए। तो गाइज़ मैं बीच बीच में ऐसे गुनगुना लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग और ये सब कैसी लगी पार्टी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। Coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. If you think that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die.
You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, whip, flip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. तो गाइस कुछ इस तरीके का रहा हमारा पूरा दिन। तो आपने देख लिया, पार्टी एंजॉय कर लिया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। तो गाइस ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।